दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, आज अपन लोग इस वीडियो में बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026, जिसमें सामाजिक विज्ञान की जो आपकी परीक्षा हो चुकी है उसकी अनुमानित कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि इसकी क्या कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों को मैसेज आ रहे हैं कि सर कट ऑफ के बारे में बताइए। तो देखिए, आज अपन कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं ये कट ऑफ बताना जा रहा हूँ आपको, मेरे साथ अगर मैं बात करूँ तो प्रत्यक्ष रूप से लगभग 1000-1200 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एक अच्छी तैयारी के साथ परीक्षा दी थी। उनके अंकों के आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। और कट ऑफ बताऊँ उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो अब तक आपकी परीक्षा हो गई है, लेकिन विद्यार्थी जो अपने अंक बता रहे हैं, मैं आपको ईमानदारी से जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं विद्यार्थियों की नब्ज़ जानता हूँ। अब तक जैसे अगर मान लो 100 विद्यार्थियों ने अंक बताए हैं कि इतने अंक आ रहे हैं, तो उनमें से 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सीरियस विद्यार्थी हैं और उन्होंने अपना जो अंक है एकदम सटीक पेपर हाथ में लिया और फिर उन्होंने ओएमआर देखी, फिर उन्होंने जो भी किसी संस्थान की से मिलाया है, उस हिसाब से अब तक 100 में से 5 विद्यार्थी ही ऐसे होंगे जिन्होंने मिलाए। बाकी सारे विद्यार्थी क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमने भी पहले कुछ इस तरीके से मिलाए थे और बाद में जब की आई और रिजल्ट आया तो उसमें अंतर आया। वजह क्या है, विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे किसी संस्थान ने पीडीएफ जारी कर दी कि ये आपकी कट ऑफ है, सॉरी ये आपकी आंसर की है। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, सबसे पहले तो विद्यार्थी ये देखते हैं कि उसी में ही जैसे वो पीडीएफ आई उसी में से ही अनुमान लगाते हैं, ये अपना सही है, ये गलत है, ये 10वां सही है, 12वां गलत है, 13वां सही, उस हिसाब से अनुमान से देखते हैं। फिर तो कहते हैं जैसे 100 क्वेश्चन आपके किए, उनमें से अनुमान लगाते हैं 15 गलत हो गए, 5 कट गए, तो अपने बस रहे हैं कि 80, इस हिसाब से। तो इस हिसाब से कि अभी तक ज़्यादातर विद्यार्थियों ने मिलाई है। लेकिन जो मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ ये फाइनल कट ऑफ है, मेरा अनुमान फाइनल कट ऑफ ये रह सकती है। इससे पहले मैंने 3 एग्ज़ाम की कट ऑफ बताई आपकी 22 और 2 22 के एग्ज़ाम थे, एक संस्कृत विभाग और एक सामान्य, और एक 100 वाले जो अभी आपका रिजल्ट आया है सामान्य विभाग की उसकी। और लगभग लगभग जनरल की तो मैंने जो बताई वही की वही रही। बाकी देखिए कई जैसे SC ST कैटेगरी में कुछ अंतर आ सकता है, क्योंकि उसका मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था और मेरे साथ विद्यार्थी का कांटेक्ट थोड़ा कम था। ओबीसी की जो मैंने बताई वही रही, तो उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। लेकिन जो ये आपको कट ऑफ है ये फाइनल कट ऑफ है, पहली बात। और ये कहते हैं ना, जब कोई चुनाव होते हैं उसके शुरुआती रुझान है ये, यानी इसका जो कहते हैं ना अंतिम परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको मान के चलना है। और यह फाइनल कट ऑफ है और ये मैं बताने जा रहा हूँ, ये लगभग लगभग आपके यही रहने वाले, हो सकता है इसे 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी देखिए, अगर विद्यार्थियों ने अपने अंक सही नहीं बताए हैं तो इसे कम भी रह सकती है, ज़्यादा भी रह सकती है, लेकिन अनुमान लगभग लगभग यही है। या आपके इतने अगर अंक हैं तो आप अपने आप को श्योर मान सकते हैं। जैसे जनरल की मैं बात करूँ, जनरल की कट ऑफ मेरे को लग रही है 260 से 265 तक जाने की संभावना है जनरल के यानी जनरल कैटेगरी के जो भी मेल कैंडिडेट हैं उनकी। फीमेल कैंडिडेट इसे 5 नंबर कम मान सकते हैं सामाजिक में। महिलाओं की कट ऑफ जनरल जैसे मेल से फीमेल की 5 नंबर लगभग कम रहती है। ओबीसी की मैं बात करूँ, ओबीसी की 255 से 260 के मध्य तक रहने की संभावना है। और फीमेल अपनी कट ऑफ इसमें भी 5 नंबर 7 नंबर कम मान सकते हैं। एससी की बात करूँ मैं, तो एससी की 230 से 235 नंबर तक संभावना है फाइनल कट ऑफ में सिलेक्शन होने की। एसटी की बात करूँ तो 220 से 225 तक एसटी कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 250 से 255, हो सकता है 245 भी रह सकती है। तो कुल मिलाकर ये आपकी कट ऑफ है। और फीमेल की बात करें तो जो मैंने ये बताई है, इससे सभी अपनी कैटेगरी में 5-5 नंबर कम मार, जैसे 260 है तो 255 से 260, इस हिसाब से मान लें कि इतने अंक है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी देखिए, अभी आरपीएससी की प्रारंभिक की यानी बाकी है। प्रारंभिक जब की आएगी तो कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके अंक कम भी हो सकते हैं, कईयों के ज़्यादा हो सकते हैं। अब तक मैं आपको बता दूं, मैंने जो की देखी है, जैसे एक तो मैंने देखी सक्सेस पॉइंट की, उनमें भी कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन गलत है। तो अगर वह 5 से 7 क्वेश्चन गलत माने हैं तो उसका अंतर आएगा। इस हिसाब से अगर कोई विद्यार्थियों ने चेक की है, लक्ष्य क्लासेस लगभग 30% गलत है,
सबसे ज़्यादा। और फिर खेम बेनीवाल ने भी की जारी की है, उसमें भी 4-5 प्रश्न गलत लग रहे हैं। 1-2 दर्शन शास्त्र के हैं और एक भूगोल का प्रश्न था। इस हिसाब से 4-5 प्रश्न आराम से अलग लग रहे हैं। और 1-2 और भी की मैंने देखी थी, लगभग सभी की बात करें तो यानी 5-7 प्रश्नों का अंतर है। 5-7 प्रश्न बहुत होते हैं, यानी अगर 5 प्रश्न भी चेंज होते हैं तो 10 नंबर विद्यार्थी के कम होते हैं। एक तो डायरेक्ट 10 या और 5 नंबरों के नंबर अलग से कटते हैं, यानी 1.5 प्रश्न और कट जाता है, यानी 6 प्रश्न कम होते हैं, यानी 12 नंबर कम हो जाते हैं विद्यार्थी के, 12-13 नंबर। तो बहुत अंतर आता है। इसलिए जब फाइनल की आ जाएगी तब आप मान के चलिएगा जो मैंने ये कट ऑफ बताई है इस पर विद्यार्थी संतुष्ट हो जाएंगे कि कहेंगे हाँ इतनी रह सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे साथ जो प्रत्यक्ष रूप से 1000 के आसपास विद्यार्थी जुड़े हुए थे, अभी तक किसी ने भी अपने जो अंक है 270 से ऊपर किसी ने भी नहीं बताए। सभी यही कह रहे हैं कि लगभग 260-65 हमारे नंबर आ रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सही तरीके से किसी ने अब तक अंक नहीं मिलाया। मैंने आपको पहले बता दिया था, यानी इतने ही अंक विद्यार्थी आ रहे हैं 260-65। और पिछली भर्ती जो थी मैं आपको बता दूं, पिछली भर्ती में जब मैंने कट ऑफ बताई थी तो मैंने कहा था फाइनल कट ऑफ 300 के आसपास जाएगी। तो काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे थे जो मेरे को 335 प्लस नंबर बता रहे थे। और लगभग मैं आपको बता दूं, हो सकता है मेरे पास वो लिस्ट भी हो, उसमें लगभग 30 या 40 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने बताया कि हमारे 335 प्लस है। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें जो टॉपर था सामाजिक का, उसके 321 नंबर थे। तो आप मान के चलिए कि विद्यार्थी कितनी सही तरीके से अपने अंक बताते हैं। और काफ़ी सारे शिक्षक भी थे, उन्होंने भी बताया था कि 335 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। उनके बताने का रीज़न सही था, क्योंकि विद्यार्थी अपने अंक ज़्यादा बता दें। और अभी मैंने एक यूट्यूब पे कोई थे आपके सर है, वो गूगल सर्वे कर रहे हैं, उसमें भी विद्यार्थियों के अंक जब अपन देखें सामाजिक विज्ञान में तो काफ़ी सारे या लगभग 90% अंक झूठे बता रहे हैं। और पिछली बार भी मैंने वो गूगल सर्वे चेक किया था, उनमें से लगभग कोई विद्यार्थी था ही नहीं सिलेक्शन की दौड़ में, क्योंकि वे नाम नहीं थे जब रिजल्ट आया फाइनल। तो क्योंकि अब वर्तमान में क्या है, आरपीएससी सभी के अंक जारी करती है और नाम वाइज जारी करती है, तो पता चल जाता है किसका नाम है या नहीं है। इसलिए विद्यार्थी पहले तो जब आपकी की आ जाए तब आराम से पेपर और की और ओएमआर तीनों साथ में लेकर आप आराम से मिलाइए और वास्तविक अंक कितने आ रहे हैं आपको वही सही सटीक अंक बताने हैं। फिर आपको लग रहा है कि यह कट ऑफ है और इसके अनुसार अंक आ रहे हैं तो एक सही सटीक आंकड़ा लगता है। लेकिन अनुमान यही है कि इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि इस बार का पेपर काफ़ी टफ था, पहला पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही। और सामाजिक का अपन बात करें तो पहले से भी ज़्यादा टफ था, क्योंकि आज तक ऐसा टफ पेपर आया नहीं है। तो और एक दूसरा प्रभाव क्या था कि दोनों ही पेपर एक दिन हुए, उसका भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि पहला पेपर जब टफ आया तो विद्यार्थियों के मानसिक तनाव था ही, और उसी समय 1-2 घंटे बाद जब सेकंड पेपर करवाया गया तो उसमें भी काफ़ी टफ प्रश्न थे। इसी वजह से विद्यार्थियों के अंक कम आ रहे हैं और आप आराम से निश्चिंत रहिए, यही कट ऑफ रहेगी। बाकी पिछली भर्ती की तरह इस बार अब तक किसी भी विद्यार्थी का ये कमेंट नहीं आया है कि मेरे 280 या 285 या 290 नंबर आ रहे हैं। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, बहुत ही कम कट ऑफ रहने वाली है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।